देखिए बालासोर ट्रेन हादसे की सुबह की ताजा तस्वीरें अभी हम आपको दिखाएंगे टीवी स्क्रीन पर। ये ताजा तस्वीरें आ रही है, ये देखिए ड्रोन शॉट व्यू है और ये ताजा तस्वीरें आप देख सकते हैं बालासोर ट्रेन हादसे की। ये तस्वीरें देखिए 35 घंटे से ज्यादा बीत चुका है और ये तस्वीरें, ये ताजा तस्वीरें आज सुबह की आपको हम दिखा रहे हैं। ये ड्रोन व्यू है जिससे आप पूरा जो भी घटना हुई है उसको आप देख सकते हैं। देखिए 35 घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन हादसे के निशान और हादसे के जख्म कयामत तक हिंदुस्तान को झकझोरते रहेंगे। एक सुहाना सफर कैसे मौत की सवारी की वजह से खत्म हो गया, आपको अब इस रिपोर्ट में हम दिखाएंगे। किसी का पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है। परिस्थिति बहुत बुरा था सर। स्याही का समंदर भी इस दर्द को शब्द नहीं दे सकता। मेरा को हाथ पे लगेगा, नीचे लगेगा और एक आदमी है उधर नहीं मिला। एक एक फ्रेम में ट्रेजेडी है, एक एक फ्रेम हॉरर है। यह ऐसा भयानक डेथ जंक्शन है कि मंजर देखकर पांव पर खड़े रहना मुश्किल है और जिन लोगों ने अपनी आंखों से मौत देखी वो ताउम्र इस त्रासदी को याद कर सिहर जाएंगे। जब हम धमाका सुने, यहीं गुजर रहे थे पास में, तो हम यहाँ आके देखे कि ट्रेन फैले हुए हैं और एक पैसेंजर ये जो एक्सप्रेस ट्रेन वो गुड्स बगी के ऊपर चढ़ा हुआ था। इतना भयंकर हादसा हमने लाइफ में पहला बार देखे और इतना दर्दनाक था, इतना चीख था और चारे लाशें ही बिखरे हुए थे। तो हमने देख के तो कुछ समय के लिए हमारा भी हाल खराब हो गई। तो हमने अपने टीम को बुलाए, हमारे साथी जो हैं और गांव के एक संगठन है वहाँ के कुछ जुबाई भी आ गए। तो हम लोगों ने सबसे पहले जो जिंदा थे उनको निकालने की कोशिश की, जहाँ से पहले हमारा हाथ पैर पहुँच सकता है। अंदर आने को लिए इतना भय था, 1 घंटे तक हम अंदर तक पहुँच भी नहीं पाए। बालासोर ट्रेन हादसा जितना भयावह है, पीड़ित इंसानों पर टूटी आपदा उससे भी हॉरर है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले में एक गांव है गंगारामपुर। यहाँ बालासोर ट्रेन हादसे की वजह से चीख पुकार और मातम है। इस महिला के पति की मौत हो चुकी है, वो डेथ जंक्शन पर जान गंवा बैठे। इंसानों के जिस्म पर ट्रेन की बोगियां चढ़ी, हाड़मास को ट्रेन के पहियों ने काट दिया। जिंदगी भर की बिछड़न की खबर जब 24 परगना के इस पते पर पहुंची तो चीत्कार से परिजनों का कलेजा छलनी हो गया। डेथ जंक्शन पर एबीपी न्यूज की टीम के लिए रिपोर्टिंग करना मुश्किल हो रहा था। इंसानी शरीर के टुकड़े जगह जगह बिखरे थे, मौत का मीटर तेजी से बढ़ रहा था। हमारी रिपोर्टर जब दुर्घटनाग्रस्त हुई बोगियों के अंदर गईं, तो तस्वीरों ने हमें भी विचलित कर दिया। ट्रेन सीधी है ही नहीं। हम अगर यहाँ पर चलने की कोशिश करें तो हम नहीं चल पाएंगे बिना पकड़े, क्योंकि बैलेंस नहीं बनेगा। और मैं आपको इसका एविडेंस दे रही हूँ। ये जो प्रूफ है, ये ट्रेन देखिए, ये एक बोगी है जो पटरी से नीचे उतरी हुई है और ये दूसरी बोगी है, वो S6 है, ये S5 है, वो पेंट्री कार है उसके आगे वाली। और ये इस बोगी में यहाँ चलना मुश्किल है क्योंकि बैलेंस नहीं बनेगा। पूरी ट्रेन टेढ़ी है इस समय। और ये देखिए, मैं आपको जो बार बार कह रही हूँ कि क्या स्थिति है। सब सामान छोड़कर स्लीपर क्लास में तो वैसे भी संख्या ज्यादा होती है पैसेंजर्स की, यात्रियों की। एक एक सीट पे 6 लोग से ज्यादा ही होते हैं। चप्पलें छोड़कर चले गए हैं, या उस समय कैसे भागे होंगे अपना सामान छोड़कर। कहीं पंखे टूटे हैं, कहीं खिड़कियों में छेद, पर पूरा क्या हाल है। यहाँ से मैं आपको तस्वीर सूरजदा को बोलूंगी दिखाने के लिए। बाहर की तस्वीर देखिए, पूरी ट्रेन जहां तक आपकी नजर जाएगी ट्रैक पर है ही नहीं। ट्रेन की सीट पर किसी की चूड़ियां टूटी पड़ी हैं, तो किसी के नाश्ते खाने का सामान बिखरा है।
जिस जिंदगी को बनाने में जिंदगी लग गई, वो जिंदगी एक टक्कर में फना हो गई। शाम को 6 बजे इधर पहुंचा, जब आवाज आया, ब्लास्टिंग का आवाज आया, तो हम लोग सब आके देखे तो ट्रेन दूसरे ट्रेन के ऊपर चढ़ गया है। ये बहुत भयंकर स्थिति थी, जो कि भी पूरा आदमी मर गया है, कोई भी जिंदा है, कोई मरा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। बहुत लोगों का आधार कार्ड मिला, हम लोग जमा किया पुलिस स्टेशन में। इंडिया में सबसे बड़ा, पहले बार इतना बड़ा एक्सीडेंट हो रहा है। कई लोग अभी भी लापता है। वो ना तो दुर्घटना स्थल पर मिले, ना अस्पतालों में दिखे। किसी का पति नहीं मिल रहा तो किसी का बच्चा गायब है। आंखों में आंसू सूखने लगे हैं। अनहोनी की आशंका से सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं। मन ही मन उस लम्हे को कोसा जा रहा है जब मौत की ट्रेन में इनके परिजन सवार हुए थे। ये सिर्फ एक बोगी है इस तरह हवा में, जिसके पहिए जमीन को भी नहीं छू रहे हैं और जमीन से 3 फीट ऊपर हैं, और ऊपर पूरी बोगी, वहां से झूलते ये कपड़े बता रहे हैं, गवाह हैं कि किस तरह से लोगों ने यहाँ से भागने की, निकलने की, अपनी जान बचाने की कोशिश की होगी। सिर्फ यही नहीं, ये मालगाड़ी ने जब यहाँ पर धक्का दिया होगा, जब इस ट्रेन से भिड़ी होगी, तो कितनी तेज भिड़ी होगी कि 80 टन की बोगियां के परखच्चे उड़ गए हैं। सिर्फ इस तरह नहीं कि यहाँ पर ये ट्रेन का सारा सामान, यानी कि ट्रेन बनाने में जिसका इस्तेमाल होता है, ये कितने भारी होते हैं। ये हिलते नहीं हैं, ये हिल नहीं सकते हैं। आप इसको कितना उठा लीजिए, ये हिलेंगे नहीं, ये इतने भारी होते हैं। 100-100 टन की बोगियां इस समय हवा में हैं। कितने जोर का झटका होगा, कितनी जोर का वो एक्सीडेंट होगा कि ये पहिया जो पटरी पर होता है इस समय हवा में है, और हवा में इसी स्थिति में टंगा हुआ है न जाने कितने घंटों से। और इसको काट कर इसमें से शव निकालना, इसमें से उन लोगों को निकालना और यथासंभव कोशिश करना बचाने की, कि जितना हो सके जान बचाई जा सके लोगों की। मैं आपको ये कोच दिखा रही हूँ, ये बोगियां हैं, ये बोगियों पे इनके नाम थे। कोरोमंडल एक्सप्रेस, हावड़ा स्पेशल एक्सप्रेस, यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस, लेकिन अब कुछ नहीं है। ये सब खिड़कियों से लोगों को निकाला गया है। जूता, चप्पल, सामान, कपड़े, किसी का खाना रखा है। कोई अपने घर से खाना लेकर निकला होगा ये सोचकर कि रास्ते में खाएंगे, रास्ते में ही रह गए। अब आपको हम बिहार के मोतिहारी के चिकनी गांव में लेकर चलते हैं। यहाँ के भूलन पटेल का बड़ा बेटा पेंटिंग का काम करके अपने परिवार का पेट पालता था। 2 जून को वो हावड़ा से कोरोमंडल ट्रेन में बैठा। सैकड़ों लोगों के साथ हादसे में उसकी भी जान चली गई। हमरा के कम नहीं आ रहा, कोई नहीं के हमने के पूछी। हमरा ना घर द्वार ना कोनो बहुत बड़ा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।